Now, again, we are going to continue with the Tawa Matsya Sangh. Tawa Dam built on which river? Tawa. So, when was the construction of dam started? When it was completed? 1978. Don't be so loud. Now, when any dam is constructed, उस time पे many people displaced, because at that time the government needs to acquire the land, the nearby land. Maybe it can be the agriculture land, it can be the forested area. Same thing happened when we talk about the Tawa Matsya Sangh. तो जब हम तवा डैम जब कंस्ट्रक्ट हुआ तो उस टाइम पे भी देयर वर मैनी फॉरेस्ट dwellers that they were displaced, and to help them to fighting for their rights, who came forward? Various organizations, and these people also stood united for fighting for their rights. अपने rights के लिए ये भी they also stood. Now, in 1994, the government gave the right to fishing to the private contractors. Again, जो उनकी livelihood थी, that was taken away by the government, and this time they are not going to spare this. And for that, the people with the organization, they started rallies, चक्का जाम, road blocks करनी शुरू कर दी थी. अब इसका outcome क्या आया? That the government set up a committee, and the committee recommended, क्या recommend किया? That right to fishing be granted to the villagers for their livelihood. Now, in which year the right were given to the private contractor? 1994 to private contractors. But in 1996, the Madhya Pradesh government, they decided to give the right of this displaced person again, कि उन्होंने कहा कि जो ये तवा डैम है, यहाँ पे जो right to fishing है, ये वापस किसको दे दिया जाए? Villagers को. In 1996. So after that, a 5-year lease agreement was prepared. 5-year lease agreement का मतलब है कि आप 5 साल तक यहाँ पे फिशिंग कर सकते हो, और वो जो लीज एग्रीमेंट है वो फर्दर उसको आप रिन्यू करवा सकते हो. फर्दर वो आप 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो. बाय द टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि 5 साल तक हम कह रहे हैं कि जो ये विलेजर्स हैं, दे कुड कैच द फिश फ्रॉम द रिजर्व. तो जब ये कमेटी की रिपोर्ट आई और गवर्नमेंट ने इस बैन को हटा दिया, तो इन 1997 2 जन वहां तब लोगों ने वहां पे उसके बाद अपना फिश पकड़नी शुरू करी. सो व्हाट डू यू थिंक कि जो टीएमएस है उसका रोल खत्म हो गया वहां पे? नो, इट वाज नॉट ओनली टू गेट द राइट टू लिवलीहुड फॉर द पीपल, बट इट वाज कंटिन्यू लेटर ऑन, बिकॉज अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई थी, क्योंकि सबने अपना इंडिविजुअली फिशिंग करने से अच्छा सबने क्या किया? मिलके, क्योंकि सबको सेम ही काम करना था फिशिंग का, एंड एवरीवन वांट्स टू अर्न द प्रॉफिट. तो उन्होंने क्या किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई. तो अब इस टीएमएस ने और कैसे हेल्प किया? द टीएमएस टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग. अब जब भी ये फिश वर्कर्स की, जब इन्होंने अपना ये ग्रुप बना लिया, कोऑपरेटिव बना लिया, विद दिस दे आर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग. व्हाटएवर दे वर अर्निंग अर्लियर, उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा वो अर्न करना उन्होंने शुरू कर दिया. दिस वाज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? दिस वाज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव which would buy the catch from them at a fair price. कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनसे फेयर प्राइस, जो एक रीजनेबल प्राइस होता है, ये नहीं है कम दाम में, एक फेयर प्राइस देके उनसे जो फिश वगैरह खरीदी थी, और उस फिश को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो मार्केट में जाके बेच रही थी. The cooperative would then arrange to transport and sell this into the market. So where would they get a good price? So they have now begun to earn 3 times more than they earned earlier.
पहले वो इंडिविजुअली अपने जो भी फिश पकड़ रहे थे उसको मार्केट में ले जाके बेच रहे थे, तो उनके इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा. बट with the help of this cooperative, now they are earning 3 times what they were earning earlier. बेटा अगर जब हम कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं, अगर आप सिंपल अगर कोई मिडिल मैन को कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू पे यू लेस. आपने किसी शॉप पे जाके फिश बेच दी, अब वो शॉपकीपर आप वो फिश को 5 रुपीज पर केजी या कुछ भी दे रहे हो, आपने बेच दिया. अब वो मार्केट वाला क्या कर रहा है, उसको बाद में जाके 50 रुपीज 100 रुपीज का बेच रहा है. तो इट मीन्स यू आर अर्निंग लेस. अब कोऑपरेटिव को पता है कि इस फिश की वैल्यू जो इसकी वैल्यू है इतनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू है, तो वो उस फेयर प्राइस से उन फिशरमैन से वो फिश पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको मार्केट में ले जाके बेच रहे. तो इट मीन्स दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट ले रहे. Now, up the TMS has also begun giving the fish workers loans. अब जो ये तवा मत्स्य संघ, जो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी, एसोसिएशन, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम लोन. लोन किस लिए? रिपेयरिंग और टू परचेज न्यू नेट्स, फिशिंग नेट्स. अगर किसी ने अपने नेट्स जो फिशिंग नेट्स हैं उनको रिपेयर करवाना है या न्यू नेट्स खरीदने हैं, तो उसके लिए वो लोन ले सकते हैं. So by managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that people, organization get their rights to livelihood, they can do good management. Because they formed the organization, and by this they are not only able to earn more than earlier, but now they are good managers. अब उनको काम को अच्छे से हैंडल करना भी आ गया था. If you are doing work in a proper way, वो work easily खत्म भी हो जाता है, ठीक है, और आपको पता होता है ये वाला काम हुआ, इसके बाद ये next step है, इसके बाद ये next step है. Now you are able to manage your work, and if you are good manager, तो आपको पता है कि you can earn good also. The same thing happened here. Now in your book there is one more example of a dam, Tehri Dam. One on the book it's mentioned over there. Yes. So a dam. अब डैम क्यों बनाया जाता है? A dam is built across a river at sites where one can collect a lot of water. This forms a reservoir. जैसे आप भाखड़ा नंगर डैम देखने जाते हो तो पीछे गोविंद सागर लेक बनी हुई है, बहुत बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है पानी का. So this forms a reservoir, and as the water collects, it submerges vast area of land. जब भी आप डैम बना रहे हो तो वो जब भी उस वाटर को होल्ड कर रहा है, और जब वो वाटर को होल्ड करेगा तो जहां पे जिस एरिया पे उस वाटर को होल्ड किया जा रहा है, तो वो सारा लैंड उसके अंडर, रिजर्वायर के अंडर आ जाए. अब वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो फॉरेस्टेड एरिया है, दैट सबमर्ज, उसमें डूब जाएगा. अब वो लैंड थोड़ा ना विजिबल होगी, वहां पे तो चारों तरफ क्या विजिबल होगा आपको? सिर्फ पानी, वाटर. This is because the wall of the dam across the river is high. अब आप जहां पे डैम बनाते हैं, वहां पे जो वॉल बनाते हैं, काफी ऊंची वॉल बनाई होती है, उसके नीचे वहां पे आपको दूर दूर तक पानी दिखाई देता है, ठीक है, एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया. नाउ सो ये है टेहरी डैम इन उत्तराखंड, द ओल्ड टेहरी टाउन एंड 100 विलेजेस. अब जब ये डैम बना, क्या क्या चीजें इसमें सबमर्ज्ड हुई? ओल्ड टेहरी टाउन, 100 villages, some totally, some partially. 100 villages में से कुछ तो सारे के सारे submerged हो गए, कुछ partially submerged हुए, were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. अगर villages और town इसमें submerged हुए हैं, the person, those who were living in this area, it means they had to leave their place. और displacement का effect कहाँ पे पड़ता है? On work, on children's schooling. Sometimes अब कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि जब गवर्नमेंट है उनसे लैंड एक्वायर कर रही है, जब उनको पता है कि इस एग्रीकल्चर लैंड ये सबमर्ज्ड हो जाएगी, गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ पे भी करती होगी, 1 लाख 2 लाख, जो भी उनकी लैंड की उस टाइम पे प्रेजेंट जो भी कॉस्ट होगी. डिड यू थिंक कि डू यू थिंक कि दैट मनी इज फॉर देयर लाइफ लॉन्ग? Because when they are displaced, they are relocated to some other area.
and in that new area they have to search for a house, ठीक है, occupation and schooling of their children. ये तीन चीजें तो मेन प्रायोरिटीज होती है ना. किसी नई जगह पे जाओगे वहां पे, क्योंकि आपका काम तो पहले ही नहीं रहा. फर्स्ट यू वर डूइंग द एग्रीकल्चर, अब वो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे आ गई, डैम के कंस्ट्रक्शन में आ गई है. और अगर आप फॉरेस्ट एरिया के आसपास से आ रहे थे कि फॉरेस्ट की प्रोड्यूस पे आप डिपेंडेंट थे, तो उसको आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिस्क कर दिया गया, या वो एरिया डैम के अंदर आ गया. तो आप क्या करोगे, व्हेन यू डिस्प्लेस, व्हेन यू रीलोकेट टू सम अदर एरिया, वहां पे आपको नए सिरे से, जीरो से, यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो. अगेन द पीपल दे हैव टू सर्च फॉर देयर होम, वहां पे चाहे रेंट पे होम लो, चाहे, है ना. फिर बच्चों के स्कूल एडमिशंस दोबारा से, फिर उसके बाद आपका वर्क, बिकॉज जब आप डिस्प्लेस होकर उनको रीलोकेट किया जाता है, रीलोकेट में उनको आउटस्कर्ट एरिया में, शहर से बाहर. तो अगर बच्चों का स्कूल शहर में है तो वहां पे पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो आप नियर बाय एरिया में ही उनको एडमिशन करवाओ. ठीक है. काम पहले आप एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब तो वो लैंड भी नहीं है, तो फिर अपने लिए भी कोई ना कोई चीज आप काम ढूंढोगे, और सबसे बड़ा घर रहने के लिए. So this type of problem faced by the people. आपने एक डिफोरेस्टेशन का पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जब बहुत लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट किया जा रहा था. तो एट दैट टाइम, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा के साथ, है ना, उन्होंने क्या किया था कि दे जस्ट स्टार्ट, जैसे उन्होंने फॉरेस्ट जो वो भी पेड़ होते थे उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते थे, ताकि क्या है, जो गवर्नमेंट है वो इन पेड़ों को ना काट सके. अगर वो काटना चाहेगी तो फर्स्ट वो लोगों को, मतलब लोगों को थोड़ा हार्म पहुंचाएंगे. सो दिस स्टेप वाज टेकन बाय द पीपल. और ये मूवमेंट अभी भी बहुत ज्यादा, मतलब इस चीज को हम फेमसली नोन है. और विद द इनिशिएटिव, पर ये इनिशिएटिव किसने लिया, लोगों ने लिया ना इस चीज का. सो अगर ऐसा कुछ लगता है कि लोग, इफ the people they stood united at that time, so they can make the government to think or to review their decision once again. Now the next is the Indian Constitution as a living document.